भगवान से भी अर्जियां लगाते रहते हो। कभी कुछ पूरा हो जाता है, कभी कुछ नहीं होता। फिर कहते हो ऐसे होना चाहिए था, ऐसे नहीं होना चाहिए था। ये क्या है? ये है एक स्वभाव असंतोष का। अपनी हालतों में कभी खुश नहीं रहते हो, हमेशा शिकायत बनी रहती है। कभी कुछ चाहते हो, कभी कुछ चाहते हो। कभी दूसरों को देख लेते हो, फिर वैसा चाहने लगते हो। सारी जो प्रॉब्लम्स है वो अपने अंदर के असंतोष की है। संतोषी सदा सुखी, क्रोधी जले दिन रात। कामी सम अंधा नहीं, सुनो शिष्य ये बात। जो संतोषी है वो सुखी है, और असंतोषी व्यक्ति हमेशा परेशान है। ना उसको इधर चैन पड़ता है, ना उसको उधर चैन पड़ता है। मिल जाए तो क्यों मिला, नहीं मिले तो क्यों नहीं मिला। बुखार हो गया तो क्यों हो गया, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। चलता रहता है तो परेशान, सोना पड़ जाए तो परेशान। कहीं से शांति पड़ती नहीं। एक चीज़ ले आएगा, फिर कहेगा शायद दूसरी अच्छी थी, वो लेनी चाहिए थी। फालतू की बेचैनी। मन तो वैसे ही है तुम्हारे पास, जो कहीं से तुम्हें संतुष्ट होने नहीं देता। हर एक को देख लो, दूसरे की हालत को देख के वो खुश होता है, उसे दूसरे की हालत अच्छी लगती है। जिसके पास मर्जी बैठ जाओ, उसको लगेगा दूसरे की हालत बहुत अच्छी है। ये तो सिर्फ जब ज्ञान सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो अंदर एक भावना आ जाती है कि हम सबसे ज़्यादा खुशनसीब हैं। वरना तो मन बहुत उलझन पैदा करता है। ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। यही उलझन चलती रहती है सबके दिमाग में। लेकिन गुरु बोलते हैं अभी शांत होना सीखो, रिलैक्स होना सीखो, आवाज़ मत करो कोई भी। मन का शोर ख़त्म होना चाहिए। पूरा समय मन तुम्हारा शोर में पड़ा रहता है, क्योंकि भलाई ही नहीं ढूंढता। अभी भगवान ने इतना अच्छा इलाज बता दिया कि हर बात में भलाई ढूंढनी सीख लो। पॉजिटिविटी ढूंढो हर बात में। जब पॉजिटिविटी ढूंढ लोगे तो उलझोगे ही नहीं। लेकिन जब पॉजिटिविटी नहीं ढूंढ पाते हो तो फिर शिकायत करते हो, फिर परेशान होते हो। शिकायत किसकी करते हो? असंतुष्ट किससे हुए हो तुम? ये तो बताओ ज़रा। जो हमारे लिए अच्छा है भगवान ने हमारे लिए वही दिया है। मत देखो दूसरों को, ना देख पराइयाँ चौपड़ियाँ, ना तरसावे जी। बड़े लोग कितना समझा के गए कि रूखी सूखी खा के ठंडा पानी पियो। जी तरसाओ मत दूसरों को देख के, लेकिन जो तुम्हारे पास है उसमें तुम संतुष्ट हो जाओ। और संतोष है तो भिखारी भी राजा है, और संतोष नहीं है तो राजा भी भिखारी है। डिपेंड करता है हमारे अंदर की व्यवस्था पर, हमारे अंदर की स्थिति कैसी है, हम अंदर से कैसे हैं, हमारी विचारधारा कैसी है। ज्ञानी हर वक्त संतुष्ट है। अभी शरीर में भी कोई उलझन आ जाती है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। एक मोटर गाड़ी भी चलती है तो टाइम टू टाइम मेंटेनेंस तो वो भी मांगती है। फिर ये भी शुक्र करो कि इतने वक्त तो अच्छे भी चल रहे थे। अभी अगर कोई हालत आ भी गई तो क्या हो गया। जब ऐसे अच्छे विचार अंदर आ जाते हैं तो जितना ये मन का घोर शोर है, मन का रोना है, ये सब अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। अभी ज्ञान के बाद हालतें नहीं बदलती हैं, लेकिन विचार ज़रूर बदल जाते हैं। एटीट्यूड चेंज हो जाता है। अंदर एक बात समझ आ जाती है कि ईश्वर से जो भी आ रहा है वो अच्छा ही है। कभी नाराज़गी नहीं आती, कभी उलझन नहीं होती है। अब अज्ञान में ये स्वभाव है कि इंसान ये सोचता है कि पहले मैं अच्छा था, आज बीमार हूँ तो रोता है। और ज्ञानी कहता है शुक्र है अभी बीमार हूँ, इतना समय तो अच्छा भी चला, विचार बदल गए। बी पॉजिटिव, अपने जीवन में पॉजिटिविटी धारण करो। नेगेटिविटी जितनी होगी वो तुम्हारे दुख का कारण बनेगी, और जितना अंदर से तुम पॉजिटिव रहोगे उतना खुश रहोगे। हमारे पास खुश रहने के लिए बहुत कुछ है, और दुखी रहने के लिए भी मन को बनाना बहुत कुछ आता है। खुश होने के लिए बहुत कुछ इंतज़ाम है, लेकिन दुख का इंतज़ाम मन खुद करता है। दो बातों पे ध्यान देना। जब आप नेगेटिव थिंकिंग रखते हो तो आप दुख का इंतज़ाम कर रहे हो, और अगर संतुष्ट रहना हो, खुश रहना हो, तो ईश्वर की तरफ से इंतज़ाम बहुत सारे हैं। नज़र दौड़ा कर देखो, आज भी तुम्हारी प्रसन्नता के लिए बहुत कुछ है। और अगर मन को आदत है दुखी रहने की तो वो कुछ ना कुछ तो बना ही लेगा। अब हम उस तरफ तो नज़र रखें कि ईश्वर की तरफ से हमें अच्छा क्या क्या मिला है, तो तुम्हें लगेगा सबसे ज़्यादा लकी पर्सन मैं ही हूँ दुनिया में, अगर अच्छी नज़र है तुम्हारी तो। पर अगर नज़र गलत रखोगे तो सारा दिन बैठ के कर्म कूटोगे कि भगवान मेरा क्या कसूर था, मैंने ही कौन से ऐसे कर्म किए थे, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। ये सब विचार करते रहोगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा।
एक लेडी के बच्चा हुआ, होते ही उसकी डेथ हो गई। वो लड़की इतनी विचलित, ऑब्वियस है। फिर गुरु ने कहा, देखो तुम एक सोच रही हो कि बच्चे की डेथ हो गई, तुम दूसरी तरफ से सोचो। तुम्हें भगवान ने किसी योगी पुरुष का माँ होने का गौरव प्रदान किया। भाई जिसका कोई कर्म का हिसाब नहीं था, बेचारे की कोई अनभोगी वासना रह गई होगी, उसकी वजह से उसको गर्भ में आना पड़ा। आने के बाद भी जितना डॉक्टरों का लेन देन था उसको करके वो अपना रवाना हो गया। अब तुम अगर ये सोचो कि ईश्वर ने मुझे इतना शुद्ध समझा, इतना पवित्र समझा कि किसी योगी ऋषि मुनि की माँ होने का गौरव दिया, तो तुम्हारे आंसू भी सूख सकते हैं। और नहीं तो एक पाबंद लगा के तुम सारी ज़िंदगी दुखी हो सकते हो। विचार तो अपना बदलना ही पड़ेगा। मेरे साथ ही क्यों, वाई मी इंस्टेड से ट्राई मी। और अगर कुछ अच्छा हो जाए तब तो तुम नहीं कहते कि मेरे साथ क्यों। अभी अगर तुम्हारी लॉटरी लग जाए ₹1,00,000 की, तो क्या तुम बोलोगे कि मुझे क्यों लगी लॉटरी? तुम्हें आदत है, अच्छी चीज़ को तो तुम डाइजेस्ट कर लेते हो, और जो मन मुताबिक नहीं होता उसमें पहला प्रश्न लगाते हो कि मेरे साथ ही क्यों। मेरे कर्म गंदे थे, मेरा ऐसा था, मेरा वैसा था। नहीं, तुम अपने को गंदा क्यों कह रहे हो, अपनी कर्म कहानी को भी गलत क्यों कह रहे हो? पता नहीं भगवान ने क्या अच्छाई करी है। अब देवकी अगर निमित्त बनी अवतार के प्रकट होने का, तो गौरव है उसके लिए या फिर कलंक? ऑफ कोर्स गौरव की बात है। अगर क्राइस्ट की माता है, भले ही वो कुंवारी माँ बनी, लेकिन उसके लिए गौरव की बात है कि मेरे घर में अवतार आया। तो अच्छा विचार भी तो किया जा सकता है। हम अपने विचारों से इंतज़ाम करते हैं अपने दुख का। अपनी सोच को सही दिशा में लेके जाओ, नज़र दौड़ाओ। भगवान ने तुम्हारे लिए सुख का कितना सारा इंतज़ाम किया हुआ है। कुछ ना कुछ तो अच्छा है, कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव है, कोई ना कोई बात तो ईश्वर ने मेरे भले के लिए ही की है। अच्छा सोचो तो सब अच्छा ही है। बल्कि भगवान बोलते थे, डोंट डू गुड बट सी गुड। तुम्हें आदत है अच्छे अच्छे कर्म करना चाहते हो, लेकिन गुरु कहते हैं डोंट डू गुड बट सी गुड। अच्छा देखना शुरू करो, हर बात में अच्छाई ढूंढो, हर बात में भलाई ढूंढो बैठ के। और जब ढूंढोगे तो मिल भी जाएगी कि इस बात में कौन सी परमात्मा की मेहर है। बैठ के खोजो, विचार करो तो कैसे परमात्मा तुम्हारी भलाई करने में लगा रहता है, पर तेरा मन भलाई नहीं देख पाता, क्योंकि कोई ना कोई वो बुराई ढूंढ ही लेता है और रोने बैठ जाता है। मेरे साथ ये गलत हुआ। जिसको आज तुम गलत कह रहे हो, उसको कल ठीक भी तुम ही कहोगे। जिस बात के लिए कह रहे हो नहीं होना चाहिए था, फिर बोलोगे वैसे हुआ तो ठीक। बाद में बोलते भी हैं, सब बोलते हैं बाद में, लेकिन उस समय सब उलझ जाते हैं। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये होता तो अच्छा होता, ये नहीं होता तो अच्छा होता, ये ठीक, वो गलत, फलाना। तो उस समय की तुम उलझ जाते हो, लेकिन बाद में जब तुम्हें होश आता है तो तुम्हें समझ आता है तो हुआ तो अच्छे के लिए ही है। ईश्वर जो भी करता है बहुत अच्छे के लिए ही करता है।